श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। माहौल भक्तिमय था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया। फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को शक की निगाहों से देखा गया और भक्त या कह की कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किया, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उनके सिर को मुंडवा दिया गया, उनके सिर पर पेशाब छिड़क दिया गया क्योंकि जात छिपाई थी। उन पर लात, जूते, घूसे, चप्पलों से बेरहमी से पिटाई की गई। एक महिला यजमान के पैरों में उनकी नाक को रगड़वाया गया। बच्चों और बड़ों के जूते पर सिर रगड़वा कर माफी मंगवाई गई। उनके सामान को तोड़ दिया गया, सरेआम जलील किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वायरल वीडियो में साफ साफ दिखता है कि न केवल लोग यहाँ तमाशा देख रहे थे, बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि गुनहगार सिर्फ वो नहीं है जो जाति के नाम पर यहाँ पिटाई कर रहे थे, उतने ही गुनहगार वो भी है जो तालियां बजा रहे थे और बेशर्मों की तरह खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। या जो जाति देखकर संवेदनशील होते हैं, वो यह देखकर संवेदनशील होते हैं कि यह हमारे जाति के आदमी के साथ गलत हुआ, नहीं हुआ। और यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म के पतन की बड़ी वजह बन रही है। यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म में बिखराव की वजह बन रही है। और अगर इसे हमने नहीं संभाला तो यकीन मानिए तो अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हम और आप बन जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस घटना के वीडियोज को देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे शर्मिंदा नहीं है और अभी भी वह बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि देखिए ना, उसने अपनी जाति छिपाई थी। ब्राह्मणों के मोहल्ले में जात छिपा कर गया था, ब्राह्मण बनने का नाटक किया था। 2 आधार कार्ड मिले थे, एक में मुकुट अग्निहोत्री उसका नाम है, दूसरे में मुकुट सिंह लिखा हुआ है। उसने हम सभी को धोखा दिया था। क्या नाम के चलते आप इंसान के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे? और अगर किसी ने झूठ बोला तो उसका जवाब हिंसा है? क्या जाति छुपा लेना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाए? हालांकि मुकुटमणि यह कहते हैं कि जाति छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम यह मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए छिपाई गई तो भी क्या बर्बरता की पराकाष्ठा को पार कर देंगे। किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे, किसी के सिर मुंडवा देंगे, किसी से कहेंगे कि किसी का पैर चाट लो। यह साफ बताता है कि असली वजह धोखा नहीं थी, यह जातिगत घृणा थी। और यह भी बात याद रखिएगा, अगर किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि उसे अपनी जाति छिपाकर ही मंच मिलेगा तो सच कहें, उसका झूठ। असली दोषी नहीं है, असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है।